नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर किसी ने आपके अगेंस्ट कोई झूठी एफआईआर फाइल कर दी है, गलत एफआईआर फाइल कर दी है, या कोई आपका पहले से विवाद चल रहा था तो उसने बदला लेने के लिए कोई आपके अगेंस्ट कोई झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी है, और अब उस केस से बचने के लिए आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे कि वो झूठी एफआईआर ख़त्म हो जाए, तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि एफआईआर के क्वैशिंग के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, कौन से कोर्ट में आपको जाना है और कौन सी पिटीशन फाइल करनी है जो कि आपके अगेंस्ट जो फेक एफआईआर हुई है, फॉल्स एफआईआर हुई है, काउंटर ब्लास्ट एफआईआर हुई है, तो उसको कैसे क्वैश कराएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर किसी ने आपके अगेंस्ट कोई फेक एफआईआर फाइल कर दी है, आपको तो लगता है कि वो फेक है, बट एज़ पर लॉ वो देखना होगा कि वो क्वैशेबल है या नहीं है, क्वैश हो सकती है या नहीं है। तो इसके लिए आपको हाई कोर्ट में, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, आपको हाई कोर्ट में सबसे पहले पिटीशन फाइल करनी होती है। अगर आपको लगता है कि कोई झूठे केस में आपको फंसा रहा है, फेक एफआईआर फाइल्स हो गई है आपके अगेंस्ट में, तो आप सबसे पहले जो सेक्शन 482 है सीआरपीसी का, उसके अंडर आप पिटीशन फाइल करेंगे। और जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसके अंडर सेक्शन 528 है जो कि सिमिलर है 482 सीआरपीसी के। उसमें आप जाकर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या होता है कि एफआईआर की कॉपी लेके आपको पिटीशन रेडी करनी होती है, और जो पिटीशन के अनेक्सर आपको एफआईआर में लगाना होता है, और उसमें ये क्वेश्चन होता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि एफआईआर किस बेसिस पे क्वैश होनी चाहिए, एज पर लॉ है या नहीं है, इसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू है या नहीं है, कि फैक्ट्स उसमें सच्चे हैं या झूठे हैं, जिस पर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। देखना चाहिए कि ये जो पुलिस ने जो एफआईआर आपके अगेंस्ट फाइल करी है, या फिर कोई काउंटर ब्लास्ट केस आपने फाइल किया हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में पार्टी ने पुलिस को रिक्वेस्ट करके आपके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी है, तो उस केस से बचने के लिए आप हाई कोर्ट में आए हैं। और हाई कोर्ट में आपको ये भी दिखाना होता है कि कैसे आप एग्रीव्ड हैं, और जो दूसरी पार्टी को कैसे एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद फ़ायदा मिल रहा है या मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस होने चाहिए आपकी पिटीशन में, तो ही हाई कोर्ट आपकी जो पिटीशन पे संज्ञान लेते हैं और नोटिस इशू करते हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है कि एक रत्नीश बाबू उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ GNCTD, इसमें भी बहुत सारी गाइडलाइन दी गई हैं ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन सी एफआईआर क्वैशेबल हैं और कौन सी एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती है। तो और इसमें और भी बहुत सारी जजमेंट है जिसमें कि सर्टेन डायरेक्शंस दी गई हैं हाई कोर्ट को कि एफआईआर क्वैश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी एफआईआर क्वैश हो सकती है या और कौन सी एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती। पहले डिस्कस करते हैं कि कौन सी एफआईआर क्वैश हो सकती हैं। नंबर 1 पे है, ओनली ऑन लॉ पॉइंट पे एफआईआर क्वैश होगी अगर आपको लगता है कि इस एफआईआर में कोई लॉ पॉइंट नहीं है वेग एलिगेशन है और एज पर लिमिटेशन नहीं है, तो वो एफआईआर आप पिटीशन फाइल करके क्वैश करा सकते हो हाई कोर्ट में। जो सेकंड है, अगर कहीं ये प्रूफ हो जाए कि ये फैक्ट ही पॉसिबल नहीं है, आप थे ही नहीं
या कहीं और थे, जो आपको प्रूव करना है कोर्ट में कि फैक्ट पॉसिबल ही नहीं है और ये फेक फैक्ट्स हैं जो एफआईआर में डाले गए हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप हाई कोर्ट से बरी हो सकते हैं, एफआईआर क्वैश करा सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, प्राइमा फसी केस बनता ही नहीं है और एज पर एक्ट ही नहीं बनता, और एफआईआर में जो स्टोरी है वो ऑफेंसिव नहीं है, फॉल्स है, तो इस बेसिस पे भी आप अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो लिमिटेशन है, लिमिटेशन के पॉइंट पे भी आप एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है, नो प्राइमा फेसाई ऑफेंस इज मेड आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्यूज्ड, कि ये जो पर्टिकुलर एक्यूज है जिसके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, कोई प्राइमा फेसाई केस बनता ही नहीं है, तो वो उनका नाम डिलीट हो जाता है और एफआईआर क्वैश हो जाती है उनके अगेंस्ट। और नंबर 6 है कि मेला फाइडी इंटेंशन से एफआईआर फाइल की गई है, किसी को परेशान करने के लिए अननेसेसरी गलत इंटेंशन से कोई एफआईआर फाइल की गई है, तो वो भी आप हाई कोर्ट से क्वैश करा सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट, काउंटर ब्लास्ट एफआईआर, कि आपने ऑलरेडी कोई केस फाइल किया हुआ है किसी के अगेंस्ट और वो बदला लेने के लिए आपके अगेंस्ट में उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी है कोई झूठे केस में, तो वो भी आप एफआईआर हाई कोर्ट में प्रूव करके कि काउंटर ब्लास्ट है तो क्वैश करा सकते हैं। अब जो दूसरा है कि कौन सी एफआईआर जो है क्वैश नहीं हो सकती हैं। अब नंबर 1 है उसमें, अगर कहीं फैक्ट के बेसिस पे विवाद होता है और वो ट्रायल का पार्ट बन सकता है, कि अभी हाई कोर्ट ये नहीं देख सकता फैक्ट्स की, उसको एविडेंस देखने हैं ट्रायल कोर्ट को, तो इस बेसिस पे हाई कोर्ट डायरेक्शन देके वापस भेज देते हैं कि ट्रायल कोर्ट का मामला है, तो जब तक फैक्ट्स एविडेंस नहीं होंगे ये एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती। जो दूसरा पॉइंट है, सच है या झूठ, इस बेसिस पे आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके एफआईआर क्वैश नहीं करा सकते, आपको प्रूफ करना होता है कि ये सच में झूठ है या फिल्मी स्टोरी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। अगर कहीं एफआईआर में हुई कहानी किसी ऑफेंस को दिखाती है, भले ही वो झूठी है, किसी ऑफेंस को भी दिखाती है, तो भी वो एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कौन सी एफआईआर जो सेक्शन 482 सीआरपीसी इसके अंदर की आप एफआईआर जाके क्वैश करा सकते हैं, और हमने ये डिस्कस किया कि कौन सी एफआईआर क्वैश हो सकती हैं और कौन सी एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती। और इस इशू पे जजमेंट भी है जो मैंने डिस्कस की हैं, और भी इसमें जजमेंट हैं बहुत सारी। अगर आपको इस इशू पे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जजमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल सेंड द सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।